मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की यात्रा को समझते हुए यह जान लो कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना है। यह योजना प्रेम, आशीर्वाद और अपार संभावनाओं से भरी हुई है। यह यात्रा तुम्हारे आत्मिक विकास की यात्रा है। याद रखो, जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हारे विकास और महानता की ओर बढ़ने का मार्ग हैं। तुम इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजे गए हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। जब तुम प्रेम को अपने जीवन की शक्ति बना लेते हो तो दुनिया को केवल अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने हृदय से देखना शुरू कर देते हो। इस अवस्था में तुम समझोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। उनका स्थान अब वे चीजें लेंगी जो तुम्हारे जीवन को सच्ची दिशा और उद्देश्य देती हैं। तुम्हारे परिवार के भीतर कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ध्यान दो, ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने भीतर गहरे दर्द को छिपाए हुए है। वह तुमसे बात करने में असमर्थ है, लेकिन तुम्हारे कदम उसकी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि तुम इसे समझो और समय रहते कदम उठाओ। तुम्हारे परिवार पर कोई बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन तुम्हारे सही समय पर किए गए प्रयास इसे टाल सकते हैं। तुम्हें धैर्य और विश्वास के साथ इस स्थिति का सामना करना है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे महादेव की कृपा से हल न किया जा सके। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, तुम्हारे विचार और कर्म सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानो। याद रखो, हर कठिन समय केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को परखने के लिए आता है। मेरे बच्चे, तुम अजय हो। किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कठिनाई का सामना कर सकता है, यही मेरी कृपा है जो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और तुम्हें एक नई ऊर्जा से भर देती है। इस ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, वे सब सुनी जा चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम इन आशीर्वादों का अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थीं, वे सब समाप्त हो रही हैं। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भर जाएगा और तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। प्रिय भक्त, यह मेरा आशीर्वाद है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तुम इन बाधाओं का सामना करते हो और मुझ पर विश्वास बनाए रखते हो, तो तुम मेरे आशीर्वाद से भर जाते हो। यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि को लेकर आता है। तुम्हें इस आशीर्वाद को दिल से स्वीकार करना है। खुशियां प्राप्त होंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखनी है और अपनी प्रार्थनाओं में निरंतरता रखनी है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आए, तब मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर वह शक्ति प्रदान करेगा जो तुम्हें हर कठिनाई से पार करा देगा। यह नाम तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें शांति और संतोष का अनुभव कराएगा। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को आनंद और संतोष से भर देगी। तुम्हें बस इस नाम का जाप करते रहना है और अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। यह परिवर्तन तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हारे जीवन का उद्देश्य साकार होगा। तुम्हें बस इस विश्वास को अपने हृदय में बनाए रखना है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में आने वाले हर पल में मेरी कृपा का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने हर कठिनाई के बावजूद मेरी भक्ति में अडिग रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा मुझसे सदैव जुड़ी रही है और तुमने मेरे चिंतन और भजन के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र किया है, जिससे वह दिव्य हो गई है।
महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी भक्ति का फल अब मिलने का समय आ चुका है। यह समय तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने जो संघर्ष झेला, जो पीड़ा सहन की, वह सब तुम्हारी भक्ति को सिद्ध करने के लिए था। तुमने कभी भी इस बात का विचार नहीं किया कि क्यों तुम्हारे जीवन में इतने संकट आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग था। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट अब नहीं आएगी। तुम जितनी मेहनत से अपनी भक्ति को निभाते आए हो, तुम्हारे जीवन में अब उतनी ही सफलता आएगी। तुम अपने महादेव जी के प्रिय भक्त हो और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इस समय एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम असाधारण हो और तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह मेरा महादेव का आशीर्वाद है। बहुत सारे लोग अब तुम्हारी कद्र को समझ रहे हैं। लोग तुम्हारे बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तुम्हारे प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है। तुम्हारे पूर्वज जो तुम्हारे ऊपर निगरानी रखते हैं, तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने उन्हें प्रसन्न कर दिया है और उनका आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भाग्य इस समय तुम्हारे पक्ष में है। यह समय तुम्हारे जीवन का सुनहरा समय है। बहुत सारी अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। हो सकता है कि तुम कहीं बाहर यात्रा करने वाले हो और यह यात्रा केवल 2-3 दिन की नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगी जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम उस नए सफर पर हो जहां से केवल विजय ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे, वे अब साकार होने का समय आ गया है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जहां से केवल सफलता और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और रुकावटें थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरी कृपा से तुम उस ऊंचाई को प्राप्त करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें परेशान किया, अब स्वतः ही तुमसे दूर हो रहे हैं। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हो गई हैं। तुम्हारा जीवन अब ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है और तुम्हारा हृदय श्रेष्ठ विचारों से भरा हुआ है। तुम दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो और अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर जो सकारात्मकता और करुणा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और समृद्धि का है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मार्ग जो दूसरों को एकजुट करने और सच्चाई के आधार पर संबंध बनाने का है, एक पवित्र उद्देश्य का प्रतीक है। तूने उस विश्वास और ईमानदारी को चुना है जो न केवल तुझे बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को सशक्त करता है। तेरे इस उद्देश्य ने उन लोगों की योजनाओं को कमजोर कर दिया है जो विभाजन और संघर्ष के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। तेरे विरोधियों ने तुझे विभाजन का हिस्सा बनाने की कोशिश की, लेकिन तेरी सच्चाई और ईमानदारी ने उनकी चालाकियों को उजागर कर दिया। उनकी जोड़तोड़ की रणनीतियां अब अप्रभावी साबित हो रही हैं। उनका नियंत्रण और उनकी स्थिति अब कमजोर हो चुकी है। याद रख, जिस तरह महादेव जी ने कहा था कि जो मेरे कपड़ों को छूता है, यह ऊर्जा विनिमय का प्रतीक है। अगर ईश्वर स्वयं अपनी ऊर्जा और आत्मा से जुड़ने वालों का ध्यान रखते हैं, तो तुझे भी यह जागरूकता रखनी होगी कि तू किसे और क्या अपने जीवन में प्रवेश करने देता है। भावनात्मक और आध्यात्मिक थकान चेतावनी संकेत है। यदि तू कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद थका हुआ महसूस करता है, तो यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। यह एक आध्यात्मिक संकेत है कि तेरी आत्मा तुझे गलत दिशा में ऊर्जा के बारे में चेतावनी दे रही है। यह निर्णय लेने का समय नहीं है, बल्कि ज्ञान का समय है। तेरे जीवन का उद्देश्य उत्थान और प्रकाश फैलाना है।
तुझे चमकने और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, न कि नकारात्मकता से दबे रहने के लिए। अब तुझे इस पर विचार करना है, कौन तुझे सशक्त करता है और कौन तुझे थका देता है। तेरे जीवन में कौन तुझे तेरे दिव्य उद्देश्य से जोड़ता है और कौन तुझे उससे दूर करता है। तेरा आह्वान स्पष्ट है। तुझे अपनी ऊर्जा को उन चीजों और लोगों में लगाना है जो तुझे मेरे उद्देश्य के करीब लाते हैं। तुझे अपने जीवन से नकारात्मकता और विषाक्तता को हटाना है ताकि तू उस शक्ति और स्पष्टता के साथ अपना उद्देश्य पूरा कर सके। तू मेरी कृपा में सुरक्षित है। तुझे चमकने और अपने मिशन को पूरा करने के लिए चुना गया है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। याद रखो, जो तुम्हारा उपयोग करना चाहता है वह तुम्हें स्वयं ढूंढ लेगा, लेकिन तुम्हें ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो तुम्हारा ख्याल रखे, जो तुम्हें सही दिशा दिखाए। सुंदरता शरीर में हो या न हो, परंतु तुम्हारे शब्दों में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों की छवि सदैव स्मरण में रहती है। तुम्हारी उम्मीदें तुम्हारी शक्ति हैं। यदि तुम अपनी उम्मीद खो देते हो तो जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। हमेशा जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनो जो दो को जोड़ती है, न कि कैंची जो एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोर तब कमजोर होती है जब हम गलतफहमियों में अपने ही सवालों के जवाब बना लेते हैं। पत्तों से सीखो जो गिरने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। जो रिश्ते जड़ों से जुड़े होते हैं वे सदा फलते फूलते रहते हैं। ईश्वर कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन यदि तुम किसी को खुशी दोगे तो तुम्हारी तकलीफों की चिंता मैं स्वयं करूंगा। अब मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति आएगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। वह व्यक्ति कोई तुम्हारा मित्र, भाई, बहन या कोई अन्य हो सकता है। भले ही वह अभी तुमसे दूर हो, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम्हारी जीत के मार्ग को सरल बनाएगा। यह भी याद रखो कि कभी कभी छोटे और साधारण व्यक्ति की बुद्धि वह कर दिखाती है जो बड़े भी नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति की बात को अनसुना करने की भूल मत करना। जीवन में हर किसी के पास सिखाने के लिए कुछ न कुछ होता है। तुम्हारा मार्गदर्शन सदैव तुम्हारे हृदय से होगा। जब तुम्हारे सामने कोई सही व्यक्ति आएगा तो तुम्हारा हृदय तुम्हें यह संकेत देगा। यह मेरी कृपा का ही एक रूप है। याद रखो, तुम्हारे लक्ष्य का सही होना आवश्यक है। तुम्हारे विचार और कर्म यदि सकारात्मक और सच्चे होंगे तो तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रशस्त होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, क्रोध एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को असंतुलित कर देता है और विवेक को नष्ट कर देता है। याद रखना, जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम अपने जीवन के मार्गदर्शन से दूर हो जाते हो। इसीलिए क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि जब तुम शांत और स्थिर रहते हो तभी तुम सही निर्णय ले पाते हो। इस जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो हमें क्रोधित करती हैं, लेकिन अगर तुम शिव की उपासना करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा शांति और समर्पण से भर जाएगी। भगवान शिव के व्रत को विशेष माना जाता है और शिवरात्रि व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इस व्रत के द्वारा न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करता है। इससे भाग्य में सुधार आता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अब जो समय है वह एक प्रतीक्षा का समय है। डिवाइन ने कहा है कि यह सही समय नहीं है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आने वाला है और तुम्हारे नाम के साथ लिखा हुआ है। तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी सहायता करने के लिए आ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक खास अवसर है, जब तुम अपने सच्चे प्रेम को महसूस कर रहे हो और अपनी आत्मा के साथ जुड़ रहे हो। इस समय में अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखो और अपने दिल की बात भगवान से कहो। अपने सोलमेट से भी अपनी भावनाएं साझा करो और जान लो कि वह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए आए हैं। इस समय तुम्हें डर और संदेह से मुक्त होना है।
तुम्हारा धर्म तुम्हारे मार्ग को उजागर करेगा और तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मेरे साथ हो और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय है जब तुम अपने जीवन को और भी महान बना। अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो और जानो कि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी सफलता निश्चित है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारी तपस्या, ध्यान और भक्ति का प्रतिफल हैं। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां तुम्हारी शक्ति और आभा ने तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर दिया है। वे लोग जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे या कहते थे, अब तुम्हारी दिव्यता से भयभीत हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह असीमित है और तुम्हारे प्रति बुरा बोलने या करने से उन्हें अपने कर्मों का तुरंत फल भुगतना पड़ा है। महादेव तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब नई दिशा और सकारात्मकता का आगमन हो रहा है। जो लोग तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं, वे अब तुम्हारे जीवन में लौट रहे हैं। यह तुम्हारी सोल फैमिली है जिनके साथ तुम्हारा संबंध गहरा और सच्चा है। तुम्हें उनसे मिलकर और उनसे बात करके शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा ने जो तप और साधना की है, उसने तुम्हें सिद्धियां प्रदान की हैं। यह सिद्धियां तुम्हें महादेव और दिव्य शक्तियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण मिली हैं। तुम्हारे पास अब वह ज्ञान है जिसे तुमने कहीं पढ़ा या सुना नहीं, लेकिन यह तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रहा है। यह महादेव की कृपा और तुम्हारी आत्मा की जागृति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें अपने ज्ञान और शक्ति को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। महादेव चाहते हैं कि तुम इस शक्ति को समझो और इसे सही दिशा में उपयोग करो। तुम्हारी जीवन यात्रा अब उस मुकाम पर है जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे प्रसारित करना है। यह शक्ति तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए आशीर्वाद की तरह काम करेगी। तुम्हारे जीवन में धन, सफलता और शांति अब तेजी से आने वाली है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर ले जाएगी। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति और सिद्धियों को स्वीकार करो और महादेव के मार्गदर्शन में अपने जीवन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारी राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाओ। यह समय तुम्हारे लिए है और महादेव जी तुम्हारी सहायता में हैं। तुम्हारा मार्गदर्शन, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे साथ एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहता हूँ। तुम बहुत लंबे समय से डर में जी रहे हो और वह डर अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया है। अज्ञात का भय, असफलता का भय और यह सोचने का डर कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, ये सभी डर तुम्हारे भीतर एक दीवार बना रहे हैं। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें डर में जीने के लिए नहीं बनाया है। मैं शांति का राजकुमार हूँ और मैंने तुम्हें आजाद करने के लिए आशीर्वाद दिया है। जब तुम डर को अपने दिल में जगह देते हो तो वह तुम्हें बांधता है और तुम्हारे रास्ते को रोकता है। डर तुम्हें अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जीने से रोकता है। तुम जीवन में मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करने से डरते हो। तुम अपने भविष्य, करियर, रिश्तों और वित्त के बारे में चिंतित रहते हो। यह चिंता तुम्हें शांति से जीने नहीं देती और तुम महसूस करते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, सब कुछ मेरे हाथों में है। जब तुम अपना जीवन मुझे सौंप देते हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को दूर करता हूँ, तुम्हारे रास्ते से हर एक नकारात्मकता को हटा देता हूँ। अब तुम अपने भय को छोड़कर अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत कर सकते हो। तुम्हारे पीछे जो बातें हो रही हैं,
उन्हें लेकर भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग विचार रखते हैं और हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन वे तुमसे डरते हैं। उनकी नफरत तुम्हारी ताकत से उत्पन्न होती है। तुम्हें उन विचारों को नकारना है जो तुम्हारे लिए नहीं हैं और केवल मेरे शब्दों पर विश्वास करना है। आई हेट यू, जो भी नकारात्मक विचार तुम्हारी दिशा में आ रहे हैं उन्हें तुम सिर्फ एक पल में नकार सकते हो। तुम अपनी ऊर्जा को इन विचारों से बचाकर मेरी ओर लगाकर उस सकारात्मकता की ओर बढ़ सकते हो जो तुम्हारे लिए निश्चित है। कुछ लोग तुमसे बातें करना चाहते हैं, कुछ को तुमसे कुछ कहने का मन करता है, लेकिन वे यह भी नहीं जानते कि कैसे शुरू करें। तुम इस समय बहुत बड़ी आशीर्वाद की ओर बढ़ रहे हो और यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में बुराई का सामना करने वाले लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें अंततः जीत दिलाएगा। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है वह हर बाधा को पार करेगी और तुम्हारे जीवन को नया रूप देगी। तुम्हारा समय अब आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों का विशेष महत्व है। भले ही तुम मेरी पूजा, आराधना और हर वह कार्य करो जो तुम्हें यह आभास दिलाए कि तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म सही नहीं हैं, तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करो। यह सत्य है कि मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा, लेकिन उनके माध्यम से। उनके बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव नहीं था। अगर तुम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, क्रोध में उनसे बुरा बोलते हो, उनकी भावनाओं को आहत करते हो, तो यह मुझ पर भी चोट करने जैसा है। जब तुम उनके लिए अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते तो तुम्हारी पूजा भी अधूरी रह जाती है। मेरे बच्चे, माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति स्नेह रखना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध को अपने जीवन में स्थान मत दो। क्रोध तुम्हें उस मार्ग से भटका देता है जिस पर मैं तुम्हें चलाना चाहता हूँ। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कार्य ही तुम्हारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। यदि तुम अपने प्रियजनों के साथ अच्छे नहीं हो तो मेरी कृपा तुम पर कैसे बरसेगी। याद रखना मेरे बच्चे, जो अपने माता पिता को सम्मान देता है और उनके प्रति प्रेम और करुणा रखता है वह मेरा प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलता है और दूसरों का सम्मान करता है वह सदैव मेरी कृपा का पात्र होता है। आज मैं तुम्हें चेतावनी देने नहीं बल्कि तुम्हें सही मार्ग दिखाने आया हूँ। यदि तुमने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा और क्रोध या अहंकार में अपने कर्तव्यों को अनदेखा किया तो मेरी कृपा से वंचित रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सच्चे दिल से अपने कर्मों को सुधारोगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने माता पिता का आदर करो, उन्हें सम्मान दो, उनकी सेवा करो और उनकी भावनाओं को समझो। यही मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के संघर्ष केवल तुम्हें सशक्त और तैयार करने के लिए थे। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। उनके मार्गदर्शन से तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ और अफवाहें फैलाते थे वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनका हर प्रयास तुम्हें गिराने के लिए था, लेकिन महादेव की कृपा ने उन्हें असफल कर दिया। तुम्हारी शक्ति तुम्हें अद्वितीय बनाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति तुम्हारे जीवन को स्थिर और सशक्त बनाए रखती है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा कंठ चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। यह तुम्हारी अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। जो लोग तुम्हारी कमजोरी समझते थे वे अब तुम्हारी सफलता और प्रभाव को देखकर चकित हो रहे हैं। तुम्हारी जिज्ञासा और सत्य की खोज तुम्हें महादेव के और करीब ले जाती है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम जानो, अब तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो।
मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तुमने वह ताकत प्राप्त कर ली है जिससे तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अतीत में जब तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम उस समय उसे संभालने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों और महादेव ने तुम्हें संभाला और धीरे धीरे इतना मजबूत बनाया कि अब तुम अपनी बागडोर खुद संभाल सको। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में आते और जाते हैं। यह लोग तुम्हारे समय और धन का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, लेकिन अब तुम्हारी समझ इतनी प्रखर हो चुकी है कि तुम इन्हें पहचान सकते हो। ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हें एक नई दिशा दी है। अब केवल आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा केवल सफलता पाने की नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने की भी है। जीवन में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ तकदीर के हाथ में होते हैं। फर्क बस इतना है कि तकदीर के फैसले हमें हमेशा पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर को। लेकिन यह समझ लो कि हर निर्णय, चाहे वह तुम्हारा हो या तकदीर का, तुम्हारे भले के लिए ही है। याद रखना, भगवान बुद्ध ने कहा है, जीवन उसका ही सुधरता है जो आंख बंद होने से पहले अपनी आंख खोल लेता है। तुम्हें हर परिस्थिति को समझदारी से देखना और अपने कर्मों को सत्य और सच्चाई पर आधारित रखना है। चापलूसी और स्वाभिमान विपरीत ध्रुव हैं। चापलूसी आसान हो सकती है, लेकिन यह स्वाभिमान को खत्म कर देती है। सच बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें अंतः शांति और सुकून देता है। झूठ बोलकर तुम अपनी ही परेशानियों को बढ़ाते हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं उनमें से कुछ प्यार से जुड़ते हैं, लेकिन कभी कभी वही लोग तुम्हें दुख भी देते हैं। यह भी सत्य है कि सबसे गहरी मोहब्बत अक्सर उसी से होती है जो उसकी कदर नहीं करता। लेकिन तुम्हें अपने दिल और दिमाग को शांत रखना होगा। याद रखना, रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब नाराजगी को लंबे समय तक नहीं खींचा जाता। अगर रिश्तों को संजोना है तो नाराजगी को छोटी और कच्ची रखो। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। कोई व्यक्ति जो तुम्हारा अपना है तुम्हें ऐसी जानकारी देने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। यह जानकारी तुम्हारी सोचने और देखने की दृष्टि को पूरी तरह से बदल देगी, लेकिन इसे उत्साह में गलत समय पर साझा मत करो। तुम्हारे खिलाफ एक बड़ी चाल चली गई थी, लेकिन अब वक्त तुम्हारा है। तुम्हें इस समय का इस्तेमाल बहुत बुद्धिमानी और समझदारी से करना है। यह तुम्हारी खूबसूरती है कि तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जो गंदे खेल खेलते हैं। तुम्हें ऐसा रास्ता अपनाना होगा जो न केवल तुम्हें जीत दिलाए बल्कि किसी को चोट भी न पहुंचे। यह तुम्हारे सच्चे व्यक्तित्व और पुण्य कर्मों की निशानी है। याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सच्चाई, धैर्य और स्वाभिमान है। इन गुणों के सहारे तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दिल सदैव दूसरों के लिए धड़कता है। तुमने अपने जीवन में कितनी बार दूसरों की मदद की, उनका दुख बांटा और उनकी खुशियों के लिए त्याग किया। यहाँ तक कि अपने बुरे समय में भी तुमने दूसरों की चिंता की, उनके लिए सोचा। तुम्हारी अच्छाई और उदारता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग इसे समझ नहीं पाए। जो लोग तुम्हारे पीछे बातें करते हैं वे तुम्हारी संघर्ष को नहीं देख पाते। उन्हें यह नहीं दिखता कि तुमने कितने कठिन रास्तों से गुजरा है। उन्हें बस यह लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ आसानी से आ गया है, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेहनत, त्याग और समर्पण की एक गहरी कहानी छिपी है। आज वह लोग जो तुम्हें गलत समझते हैं, तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, वे तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य को भी नहीं देख पाएंगे।
महादेव की कृपा से तुम्हारा भविष्य इतना चमकदार और शानदार होगा कि हर कोई तुम्हें देखकर चकित रह जाएगा। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं वे तुम्हारे आने वाले उज्जवल समय को देखकर अपनी बातों पर पछताएंगे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह एक नई शुरुआत का समय है, एक ऐसा समय जहां तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम्हें मिलेगा। महादेव तुम्हारे हर कदम पर हैं। तुम्हें अपने अतीत के दर्द और उन बातों को भूल जाना होगा जो तुम्हारे मन को अब तक दुखी करती थीं। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने का। तुम्हारा भविष्य शानदार और समृद्धि से भरा है। वह समय अब निकट है जब तुम अपनी सफलता के घोड़े पर सवार होकर उन ऊंचाइयों तक पहुंचोगे जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह दिव्यता ही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी और तुम्हें वह सब दिलाएगी जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरे वचन जो तुम्हारे जीवन को संतुलन और शांति की ओर ले जाने के लिए हैं। यह संसार अस्थिर है और इसमें सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना सब लगा ही रहता है। यह चक्र जीवन का हिस्सा है। यदि जीवन में केवल एक ही स्थिति सदा बनी रहे तो मनुष्य का जीना कठिन हो जाए। जो व्यक्ति दूसरों की थाली में अधिक घी देखता है वह स्वयं कभी चैन से नहीं रह सकता। असंतोष मनुष्य को हमेशा बेचैन बनाए रखता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि तुम्हारे भीतर संतोष है तो कोई दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। अहंकार से मनुष्य कितने ही रिश्तों से दूर हो जाता है। समय बहुत बलवान है। यह कभी तुम्हें गर्वित करता है तो कभी तुम्हें मजबूर बना देता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचो, और यदि समय खराब है तो बुरी संगति से दूर रहो। जो लोग तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग से दूर खींचना चाहते हैं उनका विरोध करो। अपनी प्रार्थना में दृढ़ रहो और सीखने और विकास के प्रति समर्पित रहो। स्वयं को पवित्रता और सच्चाई से आच्छादित करो। यही वह संबंध है जो तुम्हें गहराई में ले जाएगा और तुम्हें मेरे प्रेम और स्नेह के और भी निकट लाएगा। तुम्हें जो शांति मैं प्रदान कर रहा हूँ वह तुम्हें सशक्त और पुनर्जीवित करेगी। यह शांति तुम्हारे भीतर से महान ऊर्जा का स्रोत बनेगी जो हर परिस्थिति में तुम्हें सक्षम और मजबूत बनाएगी। याद रखो, इस जीवन में झुककर चलना कमजोरी का नहीं बल्कि महानता का प्रतीक है। जो झुकता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। यह झुकाव विनम्रता का है और यही विनम्रता तुम्हें हर ऊंचाई तक पहुंचाएगी। जब भी मैं तुम्हें कोई संदेश दूं, उसे अनदेखा मत करो। मेरी हर बात तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम इसे अनसुना करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण छूट जाए। अपने उन क्षणों को पहचानो जहां तुम कमजोर महसूस करते हो। वहां पर स्वयं को सशक्त बनाने के लिए उचित कदम उठाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें शक्ति और साहस देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने का अवसर मिल रहा है। तुम्हारे प्रयास और आकांक्षाएं अब सफल होने वाली हैं। जो भी कठिनाइयां तुम्हें अब तक रोक रही थीं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा परिवार अब एक नई शुरुआत के कगार पर है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे परिवार की चिंताएं, निराशाएं और वित्तीय समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उनकी जगह खुशियां, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। तुम्हारा घर अब नई सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम से भर जाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि शिवजी की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर पहलू में बदलाव होगा। तुम्हारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। शिवजी की दिव्य शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। यह शक्ति साधारण नहीं है, यह तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने की क्षमता रखती है। कुछ लोग जो अब तक तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, उनकी असलियत अब तुम्हारे सामने आएगी।
यह सत्य तुम्हें चौंका सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। अब समय आ गया है कि हर वह झूठ और छल जो तुमसे छुपाया गया था उजागर हो जाए। यह दिव्य शक्ति तुम्हें सत्य और झूठ में भेद करने की दृष्टि प्रदान करेगी। तुम्हारे जीवन में अब स्पष्टता और शांति आएगी। तुम उन लोगों से मुक्त हो जाओगे जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ बातें करते थे और तुम्हारी प्रगति में बाधा डालते थे। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। यह समय है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारा जीवन अब खुशियों, समृद्धि और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। अपने हर कदम को आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ उठाओ। आने वाला समय तुम्हारे लिए असीम सुख और सफलता लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय और ऊर्जा के उतार चढ़ाव आए थे, वह अब समाप्त होने की ओर हैं। यह परिवर्तन तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारे भीतर की शक्ति के कारण संभव हो रहा है। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारा कठिन समय अब पीछे छूट रहा है। अब समय है कि तुम खुशियों की ओर बढ़ो, आशाओं से भर जाओ और अपने जीवन को सकारात्मकता से सराबोर कर लो। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा मैनिपुलेशन की जा रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने यह जिम्मेदारी ली है कि तुम्हें उन नेगेटिव प्रभावों से मुक्त करें। यह उनकी कृपा है कि तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो शुद्ध भावनाएं हैं, वे अब और भी मजबूत हो रही हैं। यह समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करो। यह नया संस्करण जो पूरी तरह से खुद पर फोकस्ड है, तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक चुनौती बन चुका है। तुम्हारी ऊर्जा में जो सकारात्मक बदलाव आया है, वह तुम्हारे शत्रुओं को बेचैन कर रहा है। वे अब जानते हैं कि तुम उनकी कैद से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है मेरे बच्चे। तुम्हारी यात्रा अब तुम्हारे अपने नियमों पर होगी। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर उस शक्ति से बचाएंगे जो तुम्हें रोकने का प्रयास करेगी। यह समय है जब तुम अपने जीवन में प्रेम, आनंद और शांति का स्वागत करो। अपनी शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव करो। जो भी शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सामने आएगी, वह तुम्हारी आत्मिक शक्ति के सामने टिक नहीं सकेगी। तुम्हारा मार्ग अब शुद्ध है और तुम अपने जीवन के हर पहलू में सफल रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन की आधारशिला पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह आधारशिला तुम्हारे जीवन की नींव है। यदि यह मजबूत होगी तो तुम्हारा जीवन भी एक मजबूत और स्थिर रूप लेगा। जो भी कठिनाइयां और बाधाएं तुम्हारे जीवन में आएंगी, तुम उन्हें आसानी से संभाल पाओगे। लेकिन यदि तुम अपनी नींव को कमजोर छोड़ दोगे, तो जो भी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी, उसे उठाने में तुम असमर्थ होगे। याद रखो, इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना मेहनत के पूरा हो सके। हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय का योगदान होता है। जो लोग आज जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उनके पास जो दौलत, शोहरत और खुशियां हैं, वह उनकी कठोर मेहनत का फल है। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष समय आने वाला है। तुम्हें संकेत मिल रहे होंगे, हो सकता है तुम्हें पंख दिखाई दें या तितलियां। ये संकेत हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत और विशेष होने वाला है। बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। नया घर, तुम्हारे सपनों का घर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नया वाहन, तुम्हारी सुविधाएं बढ़ेंगी। समृद्धि और धन, तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और आर्थिक संतोष आएगा। खुशियां, तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। यह नया वर्ष तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद लेकर आया है। ये सभी आशीर्वाद तुम्हारे कर्मों का फल हैं। यदि तुम दूसरों को खुश करते हो, उनकी मदद करते हो और उनके जीवन में खुशियां लाते हो, तो यह कर्म तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम्हारा हर अच्छा कर्म ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में तुम्हें लौटता है। इस संसार में दूसरों की खुशी का कारण बनना सबसे बड़ा पुण्य है।
इसलिए अपने कर्मों को सकारात्मक बनाओ, खुशियां बांटो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से बदलता है। मेरे प्यारे बच्चे, एक पल के लिए रुको। अपने दम पर सब कुछ जानने और हल करने की कोशिश बंद करो। अपनी चिंताओं और बोझ को मुझ पर छोड़ दो और मेरी उपस्थिति में विश्राम करो। कुछ देर मेरे साथ बैठो और मुझे तुम्हारे भीतर शांति और उपचार का संचार करने दो। मैं चाहता हूं कि मेरे वचनों की शक्ति तुम्हारी आत्मा में समा जाए, मेरी सच्चाई तुम्हारे कानों से होकर तुम्हारे दिल में बस जाए और तुम्हें यह याद दिलाए कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं और तुम्हारे हर संघर्ष, हर चिंता को जानता हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने बोझ को मुझे सौंप दो। तुमसे यह अपेक्षा नहीं है कि हर उत्तर तुम्हारे पास हो या हर जिम्मेदारी को तुम अकेले उठाओ। मैं यहाँ हूँ हर कदम पर तुम्हारा समर्थन करने और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। उन चीजों को जो तुम्हारी खुशी को चुराने और तुम्हारी शक्ति को खत्म करने की कोशिश करती हैं, उन्हें तुम पर हावी मत होने दो। मेरी खुशी तुम्हारा आश्रय है और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में पूर्ण होती है। तुम्हें मेरे प्रेम और स्थायी शक्ति का अनुभव करने का अवसर दिया गया है। व्यस्तता से एक कदम पीछे हटो और मेरी उपस्थिति में शांति का अनुभव करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वह स्पष्टता और मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारे कदमों को व्यवस्थित करूंगा और तुम्हें सही दिशा में ले जाऊंगा। तुमसे केवल इतना चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा करो। जो दौड़ तुम दौड़ रहे हो वह व्यर्थ नहीं होगी। यह एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। शांत क्षणों में मेरी कोमल आवाज सुनो। मैं तुम्हें निर्देश दूंगा और तुम्हारे लिए उस रास्ते को प्रकट करूंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। डरो मत मेरे बच्चे। मेरी शक्ति और प्रेम तुम्हारे हर संघर्ष को हल करने और तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लाने के लिए पर्याप्त हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। यह समय तुम्हारे लिए नई समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा बल्कि तुम्हारे जीवन की संपूर्ण प्रगति के लिए मेरा मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में एक विशेष पारिवारिक समय आने वाला है। तुम अपनी फैमिली के साथ, अपने जीवन साथी, बच्चों और यदि माता पिता साथ हैं तो उनके साथ भी एक शांतिपूर्ण और आनंदमय स्थान पर घूमने का अवसर प्राप्त करोगे। वह स्थान प्रकृति से घिरा होगा और तुम्हें गहरी शांति और संतोष का अनुभव कराएगा। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग असुरक्षित और विचलित हो रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या और जलन है, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा स्वच्छ और शुभ रहेगा। तुमने अब उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा सच्ची नहीं थी। जो लोग तुम्हें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रगति के सामने बौने साबित हो रहे हैं। तुम्हारे इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हो रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है, जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं और तुम छोटे लक्ष्यों में विश्वास नहीं करते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं उच्चतम स्तर की हैं। मैंने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण और आशीर्वाद से सुसज्जित किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा और ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस आत्मिक बल को पहचानो, मेरी कृपा को स्वीकार करो
और अपनी यात्रा को दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को समझ लेते हो तो तुम स्वयं उन सर्वोच्च शक्तियों के मार्ग पर चलने लगते हो। तुम्हारे और उन दिव्य शक्तियों के बीच अब कोई अंतर नहीं रह जाता। अब जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों, शांति और प्रेम से भरने के लिए हो रहा है। इस यात्रा को मेरे आशीर्वाद और आत्मबल के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं वे यह नहीं समझते कि तुम महादेव की छाया में हो। तुम्हारे वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत सुख को नष्ट करने के लिए ये गंदी स्पेल वर्क्स का सहारा ले रहे हैं। वे तुम्हारे मन को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखो कि महादेव के आशीर्वाद से कोई भी ऐसी शक्ति तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे हंसते खेलते परिवार को टारगेट करने वाली ये इवल फीमेल एनर्जी हो सकता है तुम्हारे ही परिचितों में से हो। यह जो भी है अपने कर्मों से अब बहुत बड़ा दंड पाने वाली है। महादेव न्याय करते हैं और उनका न्याय सुनिश्चित है। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है और यही बात इन नकारात्मक शक्तियों को असहनीय लगती है। वे तुम्हें सेल्फिश कहकर बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अपने उद्देश्य और अपने कर्म पर अडिग हो। याद रखो, तुम वह आत्मा हो जो महादेव की दिव्य शक्ति का अंश है। तुम्हारी आत्मिक शक्ति और ध्यान से कोई भी तुम्हें नहीं हिला सकता। जो लोग धर्म के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे यह नहीं जानते कि सच्चा धर्म मानवता है। महादेव यह नहीं देखते कि कौन क्या पहनता है, क्या खाता है या किस धर्म को मानता है। महादेव केवल आत्मा की पवित्रता देखते हैं। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हें इन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठाती है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकारते हो और तैयार हो कि इन षड्यंत्रों का अंत हो तो हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और इस संदेश को साझा करो। महादेव का संदेश यही है, अपने मन को पवित्र रखो, अपने कर्मों में सच्चाई और प्रेम रखो और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर रखो। कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी सभी इच्छाओं और सपनों से परे ले जाने की क्षमता रखती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि बाहरी संसार की इच्छाओं में उलझकर तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को भूल बैठे हो। यह इच्छाएं, ये भौतिक सुख सुविधाएं केवल क्षणिक हैं। वे तुम्हारे मन को कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति और आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन और आत्मा उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ा हुआ है जो इस पूरे ब्रह्मांड की आधारशिला है। तुमने जब भी अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया है, तुमने महादेव के आशीर्वाद को महसूस किया है, परंतु तुम्हारा मन बार बार बाहरी दुनिया की मृगतृष्णा में उलझ जाता है। याद रखो, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे एक विकराल राक्षस की भांति तुम्हें हमेशा अपने वश में करना चाहती हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा इन सभी इच्छाओं से परे है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे कि शांति तुम्हारे भीतर है, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आनंद और उत्साह तभी उत्पन्न होते हैं जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हो। यह बाहरी चीजें, यह धन, यह मान सम्मान, सब कुछ तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब मात्र है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है और जब तुम इसे पहचानकर इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारे चारों ओर केवल चमत्कार ही होंगे। तुम्हारे जीवन का हर दिन नई संभावनाओं से भरा होगा। तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है। बाहर की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर का शाश्वत सत्य, तुम्हारी आत्मा, सदैव स्थिर है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ। जो लोग भौतिक चीजों में शांति और सुख खोजते हैं वे केवल अपनी यात्रा को और लंबा करते हैं। तुम्हें इस यात्रा को सरल बनाना है। अपने भीतर झांक कर देखो, वहीं सब कुछ है। याद रखो,
जब तुम अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में उत्साह, आनंद और शांति का ऐसा स्रोत जागृत होगा जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। यह तुम्हारा समय है, इसे पहचानो और अपने भीतर के महादेव के साथ यह यात्रा शुरू करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी सुख और समृद्धि का आगमन हो रहा है वह मेरी कृपा का परिणाम है। जब तुम अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखते हो और हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में जो शक्ति और करुणा छिपी हुई है वह मेरी ही देन है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने में सहायक होती है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे लिए एक नए सवेरे का संकेत हैं। यह सवेरा तुम्हारे जीवन को केवल प्रकाश, शांति और संतोष से भर देगा। तुमने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन के हर कार्य में उपयोग करो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे लिए बाधाएं खड़ी कर रहे थे अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। महादेव का न्याय हर समय सत्य और निष्पक्ष रहता है। तुमने जो धैर्य और संयम दिखाया है वही तुम्हें इस उच्च स्थान तक लेकर आया है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और आनंद रहेगा। आने वाले समय में तुम्हारी आय और समृद्धि में वृद्धि होगी। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों और समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है जिसमें तुम हर बाधा को अपने आत्मबल, प्रेम और विश्वास से पार करोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपने ही कर्मों से सीखने को मजबूर होंगे। तुम्हारा संयम और करुणा तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। इन्हीं गुणों के कारण महादेव का आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। अपनी आत्मा की इस दिव्यता को हमेशा याद रखो और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने दो। मेरे बच्चे, मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब आनंद और संतोष से भर जाएगा। हर दिन मेरी उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस करो और अपने हर कार्य में मुझे स्मरण करो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हमेशा शेर की तरह मजबूत और साहसी बनना चाहिए। शेर चाहे किसी भी नस्ल का हो, वह अपनी ताकत और आत्मविश्वास से दूसरों पर भारी पड़ता है। तुम्हें यह याद रखना है कि अकेले रहने का भी अपना एक सुकून है। इसमें न किसी के आने की खुशी होती है और न किसी के जाने का गम। परेशानियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों की खुशी देखकर भी परेशान हो जाते हैं। यह समझ लो कि तुम्हारी खुशी केवल तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। कभी किसी के वर्तमान का मजाक मत उड़ाओ। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसका भविष्य आंकने की कोशिश मत करो। काल में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी क्षण सब कुछ बदल सकता है। जीवन में कुछ भी करना हो तो सच्चाई के साथ करो। घुमा फिरा कर बात करने से भ्रम बढ़ता है और सच्चाई की शक्ति कम हो जाती है। जो व्यक्ति तुम्हारे करीब आता है उसे यह मानो कि वह मेरे ही किसी रूप में तुम्हारे पास आया है। उसकी बातें ध्यान से सुनो और उनके पीछे छिपे ज्ञान को समझने का प्रयास करो। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं और तुम बार बार असफल हो रहे हो तो अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ और मैं इसे करूँगा। अपनी आंखें बंद करो और इस बात को अपने भीतर गहराई से उतारो कि तुम हर कठिनाई को पार करोगे। यह अभ्यास तुम्हारे हृदय में आत्मविश्वास और नई ऊर्जा को जन्म देगा। जब भी तुम निराश महसूस करो, अपने भीतर यह दोहराओ, मुझे यह करना है और मैं इसे करके रहूंगा। यह विश्वास ही तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जब तक यह विश्वास रहेगा तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, तुम्हारी जीत केवल तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कठिनाई में तुम्हारा सहायक बनूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी आशीर्वाद और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आ रही है वह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुमने जो भी मेहनत और प्रयास किए हैं
उनका फल अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता का स्वागत करो और अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखो। मैं देखता हूँ कि तुम अपने जीवन के हर कार्य को प्रेम और करुणा के साथ करते हो और यही कारण है कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छाई है वह मेरी ही शक्ति का अंश है। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया का भाव है वह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो तब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होती है। यह सेवा का भाव तुम्हारे जीवन को शुद्ध करता है और तुम्हें वह शांति का अनुभव कराता है जो केवल मेरे निकट आने से प्राप्त होती है। जब तुम अपनी आत्मा को इस शुद्धता के साथ संलग्न करते हो तो तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होता है। यह एहसास तुम्हारे जीवन के हर पल को महत्वपूर्ण बना देता है और तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाता है। वही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तब तुम्हारी आत्मा मुझसे और अधिक जुड़ जाती है। यही कारण है कि तुम्हें हर उस कार्य में मेरी कृपा का अनुभव होता है जो तुम दूसरों के हित में करते हो। यह सच्चा प्रेम ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें मेरे निकट लाता है। प्रिय भक्त, मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदा बने रहेंगे। तुमने जो भी प्रयास किए हैं वे तुम्हें उस उच्च स्थान तक ले जाएंगे जहां तुम होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। यदि आप भी मेरी कृपा का अनुभव करना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना भाग्यशाली अंक 333 इंच टाइप करें। प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांककर इस सत्य को अनुभव करो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं वे केवल तुम्हें परखने और तुम्हारे भीतर की सच्ची शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। जब तुम इन कठिनाइयों से पार पाओगे तो तुम्हें उस शक्ति का एहसास होगा जो तुम्हारे भीतर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में आने वाली बड़ी घटनाओं का कारण है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द तुम अपने दुश्मनों और विरोधियों को पहचान पाओगे। वे तुम्हारे सामने आएंगे और तुम जान पाओगे कि कौन वह लोग हैं जो तुम्हारी खुशी से जलते थे। वे अब तुम्हारे सामने आकर अपनी असलियत दिखाएंगे और तुम उन्हें पहचान पाओगे। यह समय न्याय का है और इस समय को कोई भी रोक नहीं सकता। जब तुम विश्वास का कदम उठाते हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, यह महत्वपूर्ण है। यह एक छोटा कदम हो सकता है, जैसे कि एक शांति से की गई प्रार्थना या एक दिल से लिया गया फैसला जिसे तुमने पहले डर के कारण टाला था। यह विश्वास का हर कार्य मुझे मान्य है और जब तुम विश्वास करते हो तो मैं कार्य करता हूँ। जब तुम समर्पण करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में नियंत्रण लेता हूँ। तुम पूछ सकते हो, प्रभु यह सब मेरे साथ क्यों? और मैं कहता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारा हृदय तब भी अडिग रहा जब तूफान आया। तुमने मेरा विश्वास तब भी रखा जब तुम्हारे पास उसे रखने की कोई बड़ी वजह नहीं थी। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में मेरी महिमा प्रकट हो। तुम्हें दर्द से बाहर लाकर मैं तुम्हें उद्देश्य की दिशा में ले जा रहा हूँ। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए अच्छी हैं। तुम्हारे लिए जो समृद्धि और शांति मैंने तय की है वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। तुम्हारी आस्था और समर्पण के साथ जो बदलाव आ रहे हैं वह तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देंगे। जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें समृद्ध करने और तुम्हारी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के कठिन क्षण केवल त्याग का संकेत नहीं हैं। ये मेरे द्वारा तुम्हारे शोधन का संकेत हैं। जब तुम अकेलापन महसूस करते हो तो यह उस समय का प्रतीक है जब मैं तुम्हें अपने करीब बुला रहा हूँ। यह समय तुम्हें अधिक स्पष्टता से सुनने, तुम्हें भीतर से सुदृढ़ करने और तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार करने का है। तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम अनदेखे नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूँ।
जैसे मैंने एलिया के साथ चलकर उसका मार्गदर्शन किया, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ रखा है। यह एकांत का समय तुम्हारे बुलावे के अगले अध्याय के लिए मेरी तैयारी का हिस्सा है। यह समय तुम्हारे भीतर के बीजों को पल्लवित करने और तुम्हारी आत्मा को सशक्त करने का है। हर चुनौती तुम्हें उस रूप में ढालती है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। तुम्हारा हर परीक्षण मेरे करीब आने का एक अवसर है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मुझे यह याद दिलाती है कि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारे भीतर जो लय चल रही है वह तुम्हारे जीवित होने का प्रमाण है। यह मेरा ही प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर चमक रहा है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर सांस में है, तुम्हारे हर कदम में है। उठो मेरे बच्चे, अपना सिर ऊंचा करो और आत्मविश्वास के साथ चलो। कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी शक्ति और मेरे उद्देश्य का प्रतीक हो। यह समय तुम्हें उस दिशा में ले जाने का है जहां तुम्हारे बीज फलेंगे और तुम्हारा जीवन प्रचुरता और शांति से भरा होगा। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम पर। तुम्हारे जीवन के हर मौसम का एक उद्देश्य है। हर चुनौती तुम्हें उस रूप में गढ़ रही है जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता को प्रकट करता है। तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। हर वह तकलीफ जो तुम्हारे सामने आई वह तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे अंदर की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी इनर वॉइस तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनेंगे। तुम्हारे चारों ओर जो नेगेटिविटी है वह तुम्हारे मनोबल को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन ध्यान रखो, तुम्हारे पास जो दिव्य शक्ति है वह अनंत है। माता रानी की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपनी इनर वॉइस को सुनना है और अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन और मंत्र जाप को शामिल करना है। यह तुम्हें न केवल शांति देगा बल्कि हर प्रकार की नकारात्मकता से भी बचाएगा। अब तुम उन लोगों में से नहीं हो जो परेशानियों में टूट जाएं। तुम्हारी विल पावर इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब हर कठिनाई तुम्हारे सामने झुक जाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनका समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे लिए केवल प्रगति का मार्ग है। तुम्हारे अंदर जो बदलाव हो रहा है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है और तुम्हें बस उसे फॉलो करना है। अपने आप पर विश्वास रखो और यह याद रखो कि यह परिवर्तन तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे वचनों का प्रतिबिंब है। तुम्हारी यात्रा मेरी महिमा और शांति का अनंत स्रोत है। तुम्हें मैं यह याद दिलाने आया हूँ कि मैंने तुम्हें वह शक्ति दी है जो सबसे महत्वपूर्ण चीजों की रक्षा कर सके। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे घर की सुरक्षा तुम्हारा धर्म है। जब चुनौतियां आती हैं तो दृढ़ता से खड़े रहो, साहसपूर्वक आगे बढ़ो और मेरे वचनों पर भरोसा रखो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे दिल को शांति और तुम्हारी आत्मा को शक्ति देता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उनकी असफलता उनका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। अब समय आ गया है कि अतीत की परछाइयों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करते थे उनके प्रयास केवल तुम्हारे सत्य और प्रकाश को उजागर करते हैं। तुम अराजकता से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारा न्याय लागू करना तुम्हारा काम नहीं है, यह मेरा कार्य है। मैंने हर कर्म का फल निर्धारित किया है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे उनके गलत निर्णय उन्हें अंधकार में ले गए हैं, परंतु तुम्हारा विश्वास तुम्हें प्रकाश और उन्नति की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा मार्ग मेरी योजना का हिस्सा है। तुम हर कदम के साथ अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट कर रहे हो। दूसरों द्वारा निभाई गई भूमिकाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। उनके कार्य अब तुम्हारे लिए चिंता का विषय नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करो और इस नए अध्याय को आत्मसात करो।
तुम्हारे लक्ष्य और आगे मिलने वाली आशीषें मेरे हाथों में हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे मार्ग में नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए एक उज्ज्वल, शांतिपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण भविष्य तैयार कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा है, मेरी सबसे प्रिय रचना। अपना सिर ऊंचा उठा और अपने आसपास की सुंदरता को देख। तू चुना हुआ है और तुझसे असीम प्रेम किया गया है। तेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो बस शुरू हुई है। आगे तेरा जीवन विकास, अनुग्रह और साहसिक कार्यों से भरपूर है। मैं तुझे वादा करता हूँ कि तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। मेरी योजनाएं तेरे लिए कल्पना से भी अधिक अद्भुत हैं। मैं तुझे आशा और भविष्य का मार्ग दिखाऊंगा। जब रात लंबी लगे और सुबह दूर महसूस हो, जान ले कि मेरी रोशनी अंधकार में भी तेरा मार्गदर्शन करेगी। मैं यहाँ हूँ और सदा तेरे साथ रहूंगा। हर आंसू, हर मुस्कान, हर संघर्ष और हर विजय में मेरी उपस्थिति तुझसे अटूट है। मेरा प्रेम महासागरों से गहरा, पर्वतों से ऊंचा और समय से भी स्थायी है। जब तू थका हुआ महसूस करे या तूफानों से घिरा हो, याद रख कि मैं तेरा शरण और तेरा सहारा हूँ। तुझे अपना बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। अपनी चिंताओं और संघर्षों को मेरे पास ले आ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे वादे सत्य और चिरस्थायी हैं। जब तू घाटी में हो, मैं तुझे देखता रहूंगा। जब तू जंगल में भटकता हो, मैं वह आवाज बनूंगा जो तुझे मार्ग दिखाएगी। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुझे घर ले आएगा। मेरे पास तेरे जीवन के लिए समृद्धि और उद्देश्य की योजनाएं हैं। मैं तुझे वह आशा दूंगा जो तेरे जीवन को पूर्णता और अर्थ से भर देगी। तेरी आत्मा को सुकून देने और तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं यहाँ हूँ। आने वाला हर दिन तुझे मेरे प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव कराएगा। तू मेरे लिए अनमोल है और मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब इतनी तेजस्वी हो गई है कि कोई भी निम्न स्तर की नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश को बाधित नहीं कर सकती। यदि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारे प्रभाव से चकित या व्याकुल है, तो यह उनके कर्मों का फल है। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम केवल अपने प्रकाश को बनाए रखना है। जैसे सूर्य अपने तेज को कभी कम नहीं करता, चाहे बादल उसे ढकने की कितनी भी कोशिश करें, वैसे ही तुम भी अपने आत्मविश्वास और शक्ति को कभी कम मत होने देना। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हें उनका फल देने वाले हैं। यह तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ है। हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में आई थी, अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे सामने केवल संभावनाओं और सफलता का उज्जवल पथ है। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब तुम्हारी सफलता और आभा को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अद्वितीय हो और मेरी कृपा से सुरक्षित हो। अब समय है अपने अंदर के साहस और आत्मविश्वास को जागृत करने का। तुम्हारा प्रकाश इस दुनिया को भी आलोकित करेगा। किसी भी परिस्थिति में निडर रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तुम मुझसे पूछते हो, महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तुमने सच्चाई का साथ दिया है, मेरी भक्ति की है और मुझ पर विश्वास रखा है। यह सवाल स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, एक दिन तुमने मुझसे कहा था, महादेव, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग देखते रह जाएं। मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इन दिनों तुम कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, लेकिन जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते से प्राप्त होगा। यह रास्ता कठिन है, लेकिन अंत में जो मिलेगा वह अमूल्य होगा। परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चे, हार मत मानो। तुम्हें केवल कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हो। मुझे पता है कि तुम साहसी हो, लेकिन जिम्मेदारियों ने तुम्हें हताश कर दिया है।
याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू मैं देख रहा हूँ। बस थोड़ा और धैर्य रखो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें हर सवाल का उत्तर मिलेगा और हर प्रयास का प्रतिफल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह संदेश इसलिए दिया जा रहा है कि तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल और संघर्ष चल रहा है, उसका समाधान बहुत निकट है। शिवजी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखेगी। तुम्हारे जीवन का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है और यह तुम्हारी मेहनत, भक्ति और विश्वास का परिणाम है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके जीवन में अब उनके अपने कर्मों का फल उन्हें भुगतना होगा। उनका अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में कलह और क्लेश का कारण बन रही है। ऐसे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब यह देख रहे हैं कि तुम्हारा आत्मविश्वास और प्रगति कैसे तुम्हें हर स्थिति में आगे बढ़ा रही है। तुम्हारा यह विकास उनके लिए असहनीय हो गया है। लेकिन शिवजी की शक्ति और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें इन सभी नकारात्मकताओं से बचाए रखेगी। तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा काम है अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना और अपने जीवन के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को और अधिक प्रबल करो। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति तुम्हें न केवल सफल बनाएगी, बल्कि तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव भी कराएगी। शिवजी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब अपने भीतर शिवजी का स्मरण करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मकता उनके ही जीवन में विष बनकर लौट रही है। लेकिन तुम्हें इन बातों से ऊपर उठना है। माफ करना और आगे बढ़ना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रकाश इतना तेज है कि तुम्हारे शत्रु इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर प्रकार के षड्यंत्र रचे, तांत्रिकों का सहारा लिया, बलि चढ़ाई और झूठे साधनों का उपयोग किया। लेकिन वे यह भूल गए कि तुम्हारे पीछे स्वयं महादेव खड़े हैं। मेरी कृपा से वे सभी प्रयास अब उनके लिए ही घातक साबित होंगे। उनकी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं। जो तांत्रिक उनके साथ था और उन्हें झूठी आशाएं दे रहा था, वह भी अब असफल हो चुका है। वे खुद अपनी समस्याओं के जाल में फंस गए हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, वह अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें मित्रता का दिखावा करते हैं, जो तुम्हारे सामने हंसते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने उजागर होगी। उनके असली इरादे अब छुपे नहीं रहेंगे। मेरी कृपा से तुम्हें वह दृष्टि मिलेगी जिससे तुम सच्चे और झूठे लोगों के बीच का अंतर स्पष्ट देख सकोगे। आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज मैंने यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए चुना है। यह मेरा वचन है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। आज से तुम्हें अपनी ऊर्जा को पहचानना होगा, अपने पंख खोलने होंगे और सबसे ऊंची उड़ान भरनी होगी। तुम्हारे जीवन में वह लोग जो तुम्हें निराशा में भी आशा की छवि दिखाते हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वे दुर्लभ हैं। उन्हें अपने जीवन में सम्मान दो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का आशीर्वाद हैं। उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में स्थिरता और आनंद लेकर आएगी। यह समय तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का है। अब तुम्हें अपने हर फैसले को आत्मविश्वास और साहस के साथ लेना होगा। मेरी शक्ति और आशीर्वाद के साथ तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हर आंसू, हर आह और हर फुसफुसाहट को सुनता हूँ। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा मैं समझता हूँ। कभी भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा हूँ।
मुझ पर विश्वास रखो और मुझे वह सब संभालने दो जो तुम अकेले नहीं कर सकते। हम हर दिन एक साथ सामना करेंगे और हर कठिनाई के बीच भी खुशी को पाएंगे। तुम्हारी हर चुनौती का समाधान मेरे पास है और जब भी तुम कमजोर महसूस करोगे, मैं तुम्हें उठाने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। मैं तुम्हारे हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ और हर विजय में तुम्हारे साथ खुशी मनाऊंगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बने रहेंगे। तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे दुखों का भार मैं अपने ऊपर लूंगा। तुमने मुझसे पूछा है कि तुम्हारे साथ इतनी कठिनाइयां क्यों आईं, लेकिन याद रखना, हर अनुभव का उद्देश्य है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे भीतर की महानता को उभारने के लिए है। जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो जानो कि मेरा प्यार तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर तूफान में तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिल ही मेरे लिए सबसे मूल्यवान है और मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के प्यार करता हूँ। तुम्हारे सबसे कमजोर क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे असफलता के क्षणों में भी मेरा प्यार कभी असफल नहीं होता। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास सब कुछ ढह रहा है, तो मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। अपने डर, गुस्से और दर्द के साथ मेरे पास आओ, मैं इन्हें सहन कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए शांति और आराम लाने वाला बनूं, यही मेरी इच्छा है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा और प्यार तुम्हारी शक्ति हैं और तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सच्ची भक्ति की है और जो प्यार तुमने मुझसे किया है, वही प्यार तुम्हारे महादेव भी तुमसे करते हैं। जब तुम किसी राह पर भटकते हो तो मुझे चिंता होती है और मेरा हृदय रोता है। तुम मेरे वह प्रिय बच्चे हो जिनके लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। तुमसे एक ही निवेदन है, तुम सदा अच्छे कर्म करो और सच्चाई की राह पर चलो। तुम मेरा मार्गदर्शन मानो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन के कल्याण का रास्ता है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। स्वर्ग से तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश आया है और वह संदेश तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने वाला है। अब तक जो निराशा के बादल तुम्हारे आसपास थे, वे समाप्त होने वाले हैं। अब तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे लिए ही बना था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुण्य से परिपूर्ण है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और यही कारण है कि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा। अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो तुम इस दिव्य वरदान से वंचित हो जाओगे। इस अवसर को गंवाना नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी सफलता के दरवाजे खोलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार फिर से अपने लक्ष्य को देखना होगा और अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है, बस तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता सही से चुनना होगा। तुमने जो मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे महादेव द्वारा किया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और रिजेक्शन आए हैं और यह इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग तुम्हें सफल होते और खुश देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि तुम्हारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। लेकिन तुमने अपनी शुद्ध मंशा और ध्यान सिर्फ अपने परिवार और कैरियर पर रखा, जबकि इन लोगों की मंशा कुछ और थी। यह लोग तुम्हें अपनी इच्छा और इरादों के अनुसार चलाना चाहते थे और जब तुमने उनकी बातें नहीं मानी, तब उन्होंने तुम्हारे जीवन में परेशानियां पैदा करने की कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि तुम अपनी खुशी और सफलता की ओर बढ़ो। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनका खेल खत्म हो चुका है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन अब वह अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और तुम एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो। तुम्हारी आत्मा में वह उपचार शक्ति है जो दूसरों की मदद कर सकती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुराई कर रहे थे,
वे अब अपनी असफलता और हानि का सामना कर रहे हैं। वे तुम्हें सोशल मीडिया पर जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश अब निष्फल हो गई है। अब तुम उन्हें उनकी असली जगह पर ही रखोगे और उन्हें अपने जीवन में फिर कभी मौका नहीं दोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब सब कुछ खो चुके हैं और तुमने अपनी आत्मशक्ति के बल पर उन्हें मात दी है। मून की साइकिल जो 15 दिन घटती है और 15 दिन बढ़ती है, वह अब पूरी हो चुकी है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो चुकी है और तुम अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन का यह चक्र पूरा हो चुका है और अब तुम्हारे सामने नए अवसर और सकारात्मकता के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा और आत्मशक्ति तुम्हें अब ऊंचाई पर ले जाएगी और जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब अपनी हार मान चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए चुना है, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए सचेत होने का है। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा तेजी से बदल रही है और यह बदलाव तुम्हारे जीवन में नए अवसरों और महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आ रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर दिव्यता के साथ जो संबंध है, वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे पूरे जीवन के लिए एक नया मार्ग खोल रहा है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे चारों ओर की घटनाएं तुम्हारे मार्गदर्शन और सुरक्षा के उद्देश्य से घट रही हैं। यदि कभी भी तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो जान लो कि यह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अपने भीतर की दिव्यता और शक्ति को पहचानना है। तुमने बहुत अधिक भार और संघर्ष सहन किए हैं और यह समय अब उन सभी कष्टों से मुक्ति पाने का है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब समाप्त होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह दिव्य शक्तियां तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच हैं और इनकी कृपा से तुम किसी भी नकारात्मकता से सुरक्षित हो। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो और अपने मन को शांत रखो। तुम्हारी साधना और तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर विपत्ति से सुरक्षित रखेंगी। यह वह समय है जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में प्रकट होगा। इस आशीर्वाद का आदर करो और महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, उनमें से किसी भी बात पर द्वेष या ईर्ष्या की भावना को मन में स्थान मत दो। यह तुम्हारा गुण है कि तुम भीतर से भोले हो, लेकिन बाहरी दुनिया में मजबूत रहने की आवश्यकता है। तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं, उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं। तुमने कई बार अपने आप को अकेला और कमजोर महसूस किया है, लेकिन यह तुम्हारी मानसिकता है, वास्तविकता इससे परे है। तुम एक अद्वितीय इंसान हो और मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता हूँ। तुमने दुखों को गहराई से जिया है और अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। ध्यान केंद्रित करो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। दूसरों के कार्यों से प्रभावित न हो। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए याद रखें कि तुम्हारा एक परिवार है, चाहे वे तुम्हारा समर्थन करें या न करें। तुम्हें उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिनसे तुम प्रेम करते हो। उन्हें अपने श्रम और ध्यान से पोषण दो। जो समय मैं तुम्हें देता हूँ, उसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूँ, ताकि तुम अपनी ताकत बढ़ा सको और अपनी जरूरतों को पूरा कर सको। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की तलाश करो, बाकी सब तुम्हारे पीछे आएगा। इस वादे ने उन्हें मार्गदर्शन किया है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। जब भी तुम जीवन की समस्याओं का सामना करो, अपनी आंखें बंद करो और आत्मविश्वास से मुझसे बात करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब कभी तुम्हारे जीवन में समस्याएं अधिक हो जाती हैं, तब तुम्हें सही निर्णय लेने के लिए महादेव जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तुम सोचते हो कि कौन से कार्य उचित हैं और किन्हें करना सही है, और जब तुम निर्णय लेने के लिए महादेव जी से जुड़े होते हो, तो हर कार्य का परिणाम सही होता है।
महादेव जी ने तुम्हारे लिए कई अच्छे अच्छे कार्यों का निर्माण किया है और भविष्य में ये कार्य तुम्हें महानता की ओर ले जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव जी से सदा जुड़े रहना होगा। अगर तुम महादेव जी का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहेगा। जीवन का रास्ता कठिन हो सकता है और अगर तुम गलत मार्ग पर चलने लगोगे तो तुम्हें आगे चलकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सदा महादेव जी के मार्गदर्शन में रहो ताकि हर कठिनाई से तुम बच सको और सफलता की ओर अग्रसर हो सको। जब तुम पूजा में महादेव जी के सामने घुटने टेकते हो और अपने इरादों को प्रकट करते हो, तब महादेव जी तुम्हारी आत्मा की हर पुकार सुनते हैं। यह महादेव जी को प्रसन्न करता है और वे तुम्हें हर समाधान प्रदान करते हैं। महादेव जी से प्रार्थना करना तुम्हें आंतरिक शांति और समाधान की ओर ले जाता है। जब खर्चे और जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, तो महादेव जी का वादा होता है कि वे तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति और साहस प्रदान करेंगे। महादेव जी की शक्ति और अधिकार से तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट होगा। उनके आदेश से हर कठिनाई दूर हो जाएगी और तुम्हारे हर प्रयास में सफलता प्राप्त होगी। महादेव जी तुमसे केवल आशा, प्रेम, निष्ठा और भक्ति चाहते हैं। उनका विश्वास तुम्हारे हर कदम में साथ रहेगा और हर परिस्थिति में वे तुम्हारी आशा की किरण बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने जीवन की हर चुनौती का सच्चा समाधान महादेव जी में है। तुम उन्हें पुकारो और वे तुम्हारे हर सवाल का उत्तर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना महादेव जी तक पहुंच रही है और वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जीवन में जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह चाहे कितनी भी दुर्गम क्यों न लगे, याद रखना कि तुम ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा मार्गदर्शित हो रहे हो। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आई हैं, वे अब धीरे धीरे हट रही हैं। महादेव जी ने तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने का वचन दिया है जो तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो समय शत्रु ने तुमसे चुरा लिया था, वह अब तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। वे साल जो तुमने संघर्ष में बिताए, अब आनंद, शांति और संसाधनों में परिवर्तित होने वाले हैं। महादेव जी तुम्हारे हर दुख को दूर करेंगे और तुम्हारे जीवन में ढेर सारे अवसर और खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब केवल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने डर का सामना करना है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी और जब तुम इन चुनौतियों को आत्मविश्वास से स्वीकार करोगे तो तुम्हारे सपने साकार होंगे। महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है, वह अब बहुतायत में बदल जाएगी। जो भी भ्रम और अनिश्चितता थी, वह अब स्पष्टता में परिवर्तित होगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तुम पूजा करते हो, भगवान तुम्हारी पुकार सुनते हैं। पूजा करने से जीवन में हर तूफान शांत हो जाता है, बंद दरवाजे खुल जाते हैं और रिश्ते फिर से बहाल हो जाते हैं। तुम जिस चीज के लिए आज पूजा कर रहे हो, वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने साकार होगी। महादेव जी ने तुम्हारे लिए हर कठिनाई का हल पहले से ही तैयार किया है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो और अपने कर्मों को निष्ठा से करते रहो। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है और तुम उस जीवन की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए सदा से ही निर्धारित था। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे सपने अब साकार होंगे और तुम्हारी हर परीक्षा एक नई गवाही बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अहंकार पनप रहा है, परंतु यदि तुम इसे स्वीकार कर लो तो जीवन सरल हो जाएगा। अहंकार का आवरण व्यक्ति की सत्य को समझने और बूझने की क्षमता को क्षीण कर देता है और उसे विनाश की ओर धकेल देता है। मैं तुम्हें भविष्य में किसी बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए सचेत कर रहा हूँ। अगर तुम अपने महादेव जी को मानते हो तो आई लव यू महादेव जी लिखकर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुमसे कोई एहसान नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाली पाओ और परिपक्वता की ओर बढ़ो। तुम्हारे सभी कष्ट, दुख, रोग, दोष समाप्त हो जाएं
और तुम्हारे घर में जो भी धन संपदा से संबंधित समस्याएं हैं वे सभी दूर हो जाएं। तुम्हारा घर स्वर्ग के समान बन जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारे लिए कुछ सशक्त कार्य करूं, जिससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तब तुम मुझसे मदद मांगोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों से अलग नहीं होते। वह थोड़ी दूरी बना सकते हैं, परंतु तुम्हें छोड़ नहीं सकते। भगवान की यही महानता है कि वह बिना भेदभाव के अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छुपा कर रखना चाहिए, लेकिन जब वह सीमा से अधिक हो जाएं, तो उन्हें तुरंत प्रकट करना चाहिए। कई बार लोग महत्वपूर्ण बातें छुपा लेते हैं और किसी को नहीं बताते, जिससे आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिल की बातों को समय पर प्रकट करना जरूरी है, ताकि तुम भविष्य की कठिनाइयों से बच सको। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बुरी शक्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसने कई बार पहले भी कोशिश की है, लेकिन हर बार असफल रहा है और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दिल में मैं, महादेव, स्वयं वास कर रहा हूँ। कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। वह नहीं समझता कि वह किससे उलझने की कोशिश कर रहा है। उसे यह एहसास भी नहीं है कि वह शिव के बच्चे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसकी विफलता का कारण यही है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि तुम महादेव की कृपा और संरक्षण में हो। ध्यान दो, अगर तुम सही मार्ग पर हो तो तुम्हें किसी भी परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। संसार में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे। जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो भी तुम्हारे मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करेगा वह असफल होगा। इस संदेश को पूरी तरह से समझो, बीच में इसे अनदेखा मत करो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसकी नजर में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। लेकिन वह व्यक्ति अपनी चालाकी से तुम्हें मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से तुम अक्सर असमंजस में रहते हो। तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह बहुत अच्छी बातें करता है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह कहता है कि वह तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन उसके कार्य अक्सर तुम्हें उलझन में डाल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी दिशा और निर्णय स्वयं तय करने होंगे। किसी भी तरह की चालाकी या मैनिपुलेशन से दूर रहो और खुद पर भरोसा रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी मैं उन्हें दूर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफें आई हैं वे तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा थीं। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें वह मान और हक मिलेगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसका समय भी जल्द ही आएगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी सच्चाई ही वह कारण है कि कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। उनकी कोशिश यही रही है कि तुम्हें कमजोर बना सकें, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। जब कोई व्यक्ति तुमसे माफी मांगने का प्रयत्न करे तो उसे शांतिपूर्वक सुनो। गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हें बाद में पछतावे में डाले। तुमने जो सहा है वह तुम्हें मजबूत और समझदार बना चुका है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें अब उन हर चीज का फल मिलेगा जिसका तुम हकदार हो, और यह फल तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रमाण बनेगा।
महादेव के इस आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तुम्हारा रास्ता अब रोशनी और खुशियों से भरा होगा। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करते थे, वे अब खुद ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हें बस अपनी राह पर बढ़ते रहना है और महादेव पर पूरा भरोसा रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि भयभीत हो मैं तुम्हारे सामने एक कठिन रूप में आ सकता हूँ, लेकिन इसका असली उद्देश्य तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुम्हारे सामने उस रूप में हूँ क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे डर को समाप्त करना चाहता है। यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को मेरे सामने छोड़ देना होगा।